नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने, करीब 3300 साल पुराने अनसुलझे केस को खोलने वाले हैं। ये केस है इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक का, किशोर राजा तूतनखामुन का। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को 100 साल से भी ज्यादा से परेशान करके रखा हुआ है। आखिर 3300 साल पहले एक नौजवान फ़ैरो की मौत कैसे हुई? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कोई साजिश थी, कोई हादसा था या कुछ और ही था? ये टाइमलाइन देखिए। हमारी ये जो पड़ताल है, ये सिर्फ पुराने मिस्र तक ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी तक फैली हुई है। चलिए एक एक करके इन खास पलों को देखते हैं और समझते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। अब इस पूरी ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें उस वक्त में वापस जाना होगा, उस उथल-पुथल भरी दुनिया में जिसमें वो जवान राजा जी रहा था। तो देखिए, बात यह है कि टुट को विरासत में एक बटा हुआ राज मिला था। उनके दादा अमेनहोटेप III का राज तो शांति और खुशहाली का सुनहरा दौर था, लेकिन उनके पिता अखिनातेन वो एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया और पूरे देश को चौंका दिया था। अखिनातेन ने किया क्या? उन्होंने सालों से चले आ रहे देवता आमून की जगह सूर्य चक्र यानी आतेन की पूजा शुरू करवा दी। राजधानी को थीप से अखेतातेन ले रहे और आमून के सारे मंदिर बंद करवा दिए। उनके काम इतने कंट्रोवर्शियल थे कि कुछ लोग तो उन्हें सन की राजा तक कहने लगे थे। जरा सोचिए उस दौर के लोगों के लिए ये सब कितना बड़ा झटका रहा होगा। और इसी सारे उथल-पुथल के बीच एक छोटा लड़का गद्दी पर बैठा, तूतनखामुन। उसने आते ही अपना नाम तूतनखातन से बदलकर तूतनखामुन रखा, जिसका मतलब है अमून की जीती जागती छवि। उसने अपने पिता के सारे बदलावों को पलटने की कोशिश की, पुरानी परंपराओं को वापस लाया। लेकिन उसका राज सिर्फ 9 साल ही चल पाया और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। वो अपने ताकतवर खानदान का आखिरी वारिस था। फिर हजारों सालों तक टुट का नाम जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। फिर एंट्री होती है एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की, जिसने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1922। सालों की कड़ी मेहनत और खोज के बाद हॉवर्ड कार्टर ने आखिरकार वैली ऑफ द किंग्स में छुपा हुआ राजा टट का मकबरा ढूंढ निकाला, और ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और मकबरे के अंदर जो मिला वो तो बस हैरान कर देने वाला था। सोने की बनी शानदार चीजें, बोर्ड गेम्स, कांसे का रेजर, यहाँ तक कि लिनन के अंडरगारमेंट्स और खाने पीने का सामान भी। ये उस वक्त तक मिला सबसे अमीर शाही खजाना था। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मिल सकता है। लेकिन हमारी कहानी के इस जासूस हॉवर्ड कार्टर के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। हुआ ये कि कुछ चिपचिपे पदार्थों की वजह से मम्मी अपने सोने के ताबूत में बुरी तरह से चिपक गई थी। और यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसा कि मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास ने बाद में कहा भी, 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उसकी वजह से मम्मी बहुत बुरी हालत में है। मतलब कार्टर के तरीकों ने बहुत ज़रूरी सबूतों को नष्ट कर दिया। कार्टर का ध्यान खजाने पर ज्यादा था और मम्मी को निकालने के लिए उन्हें छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बात के लिए उनकी बहुत आलोचना भी हुई। जाहिर है उनके तरीके साइंटिफिक नहीं थे और इससे वो सबूत खराब हो गए जो शायद मौत का राज खोल सकते थे। खैर कई दशक बीत गए और फिर जांचकर्ताओं की एक नई टीम ने इस केस को दोबारा खोला, और इस बार उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में कार्टर सिर्फ सोच ही सकते थे। इस नई जांच की कमान संभाली जानी मानी हस्ती जाही हवास ने। वो एक बहुत बड़े इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उनका फोकस खजाने पर नहीं बल्कि फोरेंसिक साइंस पर था। वो बस सच जानना चाहते थे। और टेक्नोलॉजी ने कैसे सब कुछ बदल दिया ये देखिए। 1968 में पहली बार एक्सरे हुआ और पता चला कि टूट की छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब हैं। इस एक बात ने मर्डर की थ्योरीज को हवा दे दी। फिर आया साल 2005 जब एक सीटी स्कैन ने पूरी बॉडी का 3D मॉडल बना दिया, जिससे हमें एक कहीं ज्यादा साफ तस्वीर मिली। इस सीटी स्कैन से मिला क्या? गर्दन की हड्डियों की साफ तस्वीर, हाथ और पसलियों की इमेजेस, यहाँ तक कि खोपड़ी का भी अंदरूनी हिस्सा दिखा। और सबसे बड़ी बात, पहली नज़र में किसी भी तरह की साजिश का कोई निशान नहीं मिला। मतलब वैज्ञानिकों को मम्मी को बिना छुए उसके अंदर झांकने का मौका मिल गया। तो इतनी सारी जांच, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब के बाद सवाल ये है कि क्या हम इस सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने के थोड़ा भी करीब पहुंचे हैं?
ठीक है, सीटी स्कैन ने मर्डर की कुछ डरावनी थ्योरीज को तो खारिज कर दिया, पर फिर हुआ क्या था? हत्या, हादसा या कोई बीमारी? अब मर्डर की बात तो उतनी पुख्ता नहीं लगती। सबूत एक दूसरे लेकिन उतनी ही दुखद कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि शायद टुट का पैर बहुत बुरी तरह टूट गया था और उसके बाद हुए इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। लेकिन सच तो ये है कि ये भी सिर्फ एक थ्योरी है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी हम 100% यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उनके जीवन और मौत की पूरी कहानी आज भी इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। और जैसा कि कहा जाता है, कुछ रहस्य रहस्य ही रहते हैं, और इसीलिए ये कहानी जारी है। ये जांच कभी खत्म नहीं होती। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें कुछ और जानने का मौका मिलता है, और टूट की ये खोज, ये गाथा ऐसे ही चलती रहती है। इस कमाल की ऐतिहासिक पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरने में आपको भी मजा आया होगा। अब आप अगली बार कौन सी गुत्थी सुलझते हुए देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना मत भूलिएगा।